इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर जो प्रश्न पढ़ लेंगे तो उसी में से आपको इस बार भी पूछे जाएंगे। तो पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। कि सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? तो सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? तो यहाँ पर एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि युगल सावधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो युगल सावधान के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? लोथल, यानी सिंधु पे ये है। ठीक है, लोथल और सिंधु में पाया गया। अब यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग टेलीग्राम में चले जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप लोग जो टेलीग्राम में जाकर के लिखिएगा BBPHELP, वहां पर आप लोग को सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो यहां पर तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा? मारित प्रधान। क्या होगा? मारित प्रधान करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे आप लोग को पता है कि पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल में जाकर के लिखना है BBPHelp.com, वहां पर भी पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यानी सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? पशुपति महादेव, करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो यहां पर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलना। ए नंबर यानी मोहनजोदड़ो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि कालीबांगन का शाब्दिक अर्थ होता है। तो कालीबांगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी काले रंग की चूड़ियां। देखिए आप लोग को फटाफट से गूगल में जाना है, गूगल में आप लोग को टाइप करना है BBPHelp.com, वहां पर आप लोग को सारे पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जीतल क्या था? तो जीतल क्या था? तो 7 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर, सिक्का। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए 5 सेट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का लेकर आने वाला हूं, जो फ्री में आप लोग को गूगल पे आप लोग को मिलेगा 1 तारीख को, जो काफी यानी आप लोग को मैं सरप्राइज करने वाला हूं, सरप्राइज देने वाला हूं। जो आप लोग अगर वो सारे प्रश्न पढ़ लेंगे तो 100% आप लोग की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? तो यहां पर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? उपनिषद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि कर्मवादी रास्ते मां फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा? 9 नंबर का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का चर्चा है? तो अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का विवाह का चर्चा? तो 8 प्रकार का विवाह का चर्चा किया गया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किस विवाह में कन्या उच्च कुल एवं वर निम्न कुल का होता है? तो यहां पर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर, यानी प्रतिलोम। क्या होगा? प्रतिलोम। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करिए, क्योंकि मैं कमेंट आप लोग का पढ़ता हूं, देखता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, तो आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि आर्ट्स पेपर में लगभग 13 सब्जेक्ट है, 13 सब्जेक्ट में आप लोग देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है? तो 12 का यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी गंधर्व विवाह में आता है। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न एकदम स्टार पॉइंट वाली, जैसे कि मैं आप लोग को बता दिया हूं कि वायरल प्रश्न ये सारे हैं। ठीक है, अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो यहां पर हमारा 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी इंद्र। राइट आंसर क्या होगा? इंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया है? तो वैदिक ग्रंथों में पुरंदर जो कहा गया है वो किसे कहा गया है? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, इंद्र। क्या होगा? इंद्र इज द करेक्ट आंसर। डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने। आप लोगों को कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? तो 15 का करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा जाता है, यानी कहा गया है? तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा, अरण्यक। क्या होगा? अरण्यक। देखिए मैं आप लोगों को इस चैनल में जो है आप लोगों के लिए नहीं 7:30 में लाइव आता हूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग अच्छी तैयारी कर पाएंगे हमारे चैनल से। अब यहाँ देखिए
ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरी तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे चैनल से तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में है? तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? भागलपुर में करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, देखिए फटाफट से देखना है और जवाब देना है। कह रहा है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर हर्यक वंश। बिंबिसार का किस वंश से संबंध था? तो हर्यक वंश से था। ठीक है, चलिए अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी? तो मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी? तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? नंद वंश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का संबंध जो है किस वंश से था? तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर वीरद्रथ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर भीम का पुत्र था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोले, किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को डाउट लगे तो आप लोग टेलीग्राम में बीबीपी हेल्प टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और पीडीएफ के लिए bbphelp.com लिख दीजिएगा, गूगल में मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, करें कि इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? ह्वेनसांग करेक्ट यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, करें कि किस गुप्त शाक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 नंबर का सी नंबर यानी समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है और जवाब आप लोगों को तेजी से देने हैं। देखिए लाइव आज जो है 7:30 में होगी, फटाफट से आप लोग तैयार है ना लाइव में और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने सारे न्यू स्टूडेंट है। अब यहाँ देखिए इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यानी क्या होगा? यानी मुद्रा राक्षस। क्या होगा? मुद्रा राक्षस करेक्ट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर तीनों लिपि का प्रयोग किया गया है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सारे प्रश्न एकदम वायरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाली प्रश्न है, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा। अब देखिए जीवक वैद्य कहाँ का रहने वाला था? तो जीवक वैद्य कहाँ का रहने वाला था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी राजगृह का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो जीवक की ख्याति जो थी वो किस रूप में थी? तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी वैद्य के रूप में थी। ठीक है, वो क्या था? वैद्य था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है? तो इनमें से कौन जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का बी नंबर यानी मोरलैंड हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि किसके काल में स्थापित कला का स्वर्ण युग था? तो किसके काल में स्थापित कला का स्वर्ण युग था? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी शाहजहां के काल में। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ये एक मस्जिद था। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर किससे लिया जाता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर जिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि कौन सा मुगल शासक एक कवि भी था? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसका 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में बाबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट की क्या जो है बार बार ये सारे प्रश्न पढ़ रहे हैं और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस बहुत छोटा है सभी विषय का। बस आप लोग को ध्यान लगाकर मन लगाकर पढ़ना है और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि अगला जो विषय किस सब्जेक्ट का किस विषय का वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? महेश दास। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि पानीपत की प्रथम यानी पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी 1526 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था? तो किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मुसलमान से वसूला जाने वाला कर था, तो कौन सा कर था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी जजिया। क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यानी बी नंबर में तो गायब है, यानी जकात होना चाहिए। जकात। ठीक है, क्या होगा? जकात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जकात लिया जाता था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुजु के बाबरी किसने लिखी? तो तुजु के बाबरी जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 नंबर का। जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, जवाब देने हैं। तो बी नंबर। बी नंबर फैजी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अब तुजु के बाबरी किसने लिखा था? तो यहाँ पर फैजी ने लिखा था। अब देखते हैं आगे की ओर।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बाबर। राइट आंसर ए नंबर ही होगा, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि सुलुए कुल का शाब्दिक मतलब है। तो सुलुए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है, तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सार्वभौमिक शांति क्या होगा, राइट आंसर यानी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा हमसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, विजयनगर के शासक को अपने आप को क्या कहते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर राय। राइट आंसर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोलेगा कि मीराबाई किस वंश की रानी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यानी जल्दी से बोलने 40 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर यानी चौहान वंश की रानी थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने बी नंबर यानी कबीर क्या होगा, कबीर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में यानी आरंभ किसने किया था। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर कबीर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोलेगा कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वायरल क्वेश्चन है, आप लोग पूरी तरीके से देखने। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोलेगा कि सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुव्वतुल इस्लाम करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जाएगा कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा, नक्शबंदी करेक्ट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने और जवाब तेजी से देने हैं। क्या करेगा कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 46 नंबर का बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी क्या है, अंबिका चरण क्या मजूमदार करेक्ट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरीके से आप लोग भी देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 47 नंबर का बी नंबर यानी विशाख दत्त राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि आमुक्त मल्याद किसने लिखा था। तो आमुक्त मल्याद किसने लिखा था, तो 48 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, कृष्णदेव राय ने लिखा था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो यहाँ पर करेक्ट 49 नंबर का ए नंबर होगा, नहीं कबीर का उपदेश संग्रहित है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है, तो यानी 50 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी 4 है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला फटाफट से देखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 51 क्या बोल करेगी, रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। तो 51 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है, यानी क्या होगा, यानी विशिष्टवाद क्या होगा, ठीक है, विशिष्टवाद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, आप लोग भी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हैं या फिर क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोले करेगी, कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था। तो यहाँ पर हमारा 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, बर्नियर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 का करेक्ट आंसर, यानी सॉरी यहाँ पर राइट आंसर हमारे 53 होना चाहिए, 33 हो चुका है, बट कोई बात नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, मोहम्मद गजनवी हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए 54 नंबर देखिए क्या बोला जाएगा कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। तो नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी मार्को पोलो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होगा, बी नंबर। जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब देने हैं। तो इसका राइट आंसर नंबर 56 का जल्दी से आप लोगों को भी जवाब देने हैं। तो बी नंबर 13 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। तो यहाँ पर तो 30 दिया नहीं, 30 जनवरी मेरे ख्याल से होना चाहिए, बट आप लोग देख लीजिएगा 30 तो ऑप्शन दिया नहीं, 13 होना चाहिए, ठीक है। यानी 30 जनवरी 1948 होना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग भी, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न 30 जनवरी होगा, 13 जनवरी नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो चुका, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा, बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो भारत आया था वो किसके साथ आया था। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे। तो मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या, बिरसा मुंडा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर कहां भेजा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 60 नंबर का, 60 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, नहीं रंगून क्या होगा, बी नंबर रंगून करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी वीडी सावरकर ने लिखी थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि उलगलान विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ पर 62 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन
क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के बचने के लिए नेपाल में शरण किसने ली थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इन 63 का सी नंबर दोनों, यानी ये दोनों लिए था, नाना साहब और बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला कि भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया था? तो 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या, लॉर्ड कैनिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो यहाँ पर 65 का यानी क्या होगा, राइट आंसर यानी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1858 में किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि बहादुर शाह ने पुत्रों की हत्या किसने कराई थी? बहादुर शाह की पुत्रों की हत्या जो यानी किसने कराई थी? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हडसन ने कराई थी। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 66 का। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना करेगी, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 1510 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नहीं 1872 में हुई थी। देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप लोग को लिखना गूगल में जाकर के BBBHELP.com लिखिए, फटाफट से वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सारा चीज मिल जाने वाली है, आप लोग जाइए और वहां से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करें 70 नंबर, बाहम समाज के संस्थापक कौन थे? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी राम मोहन राय करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो 71 का सी नंबर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन की बोला जा रहा है, कह रहा है कि राणा डे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी विवेकानंद करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को लगता है डाउट तो आप लोग करेंगे जाकर के बीबीपी हेल्प में सवाल। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि वेदों की ओर चलें किसका नारा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 73 का ए नंबर विवेकानंद राइट आंसर क्या होगा, विवेकानंद हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि थियोसोफिकल सोसाइटी की यानी भारत में मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में कहाँ पर मुख्यालय, यानी जल्दी से आप लोग को 74 का जवाब देना है, तो ये डी नंबर यानी क्या होगा, अड्डियार में। कहाँ पर है, अड्डियार करेक्ट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मेघनाकर्ता कहा जाता है? तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी वुड डिस्पैच, क्या होगा, वुड डिस्पैच करेक्ट आंसर यानी बी नंबर। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 76 का करेक्ट आंसर बी नंबर कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो 77 का राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, चार्ल्स मेटकॉफ, क्या होगा, चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि इरविन समझौता कब हुआ था? तो इरविन समझौता कब हुआ था? 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी 1931 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, निम्न में से कौन गर्म दल के नेता थे? तो 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि होम रूल लिंक की स्थापना की थी। तो होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? तो 81 का करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर एनी बेसेंट, क्या होगा, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने हैं। कह रहा है कि 82 नंबर 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो 1982 में यानी 1907 में यानी कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, 82 का यानी सूरत में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है जल्दी से देखना आप लोग को, मुजफ्फरपुर बम कांड की फांसी किसे दी गई थी? तो यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या होगा, बटुकेश्वर दत्त को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होम रूल लिंक की स्थापना जो है की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो दिया है नहीं, बट ये सारा गलत हो जाएगा, यहाँ पर है ही नहीं बाल गंगाधर तिलक। तो सॉरी, मैं ऊपर में आप लोग को बता दिया था कि एनी परसेंट, तो सॉरी हो जाएगा, ये आप लोग माफ कर दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 84 नंबर को देखेंगे, क्या बोला करेगी, टिस्को की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पर 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, 84 का जल्दी से बोलने हैं, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी 1907 में की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना? तो बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 85 नंबर का ए नंबर 1912 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी 1893 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, 1829 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो 88 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में दादा भाई नौरोजी, क्या होगा, दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि विधवा
विवाह के प्रबल समर्थक थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बंबई में कांग्रेस उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो 90 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, 91 नंबर कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को, यानी ए नंबर में क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, यानी ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि आनंद गुरु मठ पुस्तक की रचना किसने की थी। तो गुरु आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की थी। तो 92 का राइट आंसर सी नंबर का बंकिम चंद्र चटर्जी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरी तरीके से आप लोग भी देखिएगा, पता चला कि बस छोड़ दिए हैं, सर पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा पूरी तरीके से। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट लगे तो आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा टेलीग्राम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, नहीं गीतांजलि में। ठीक है, और आप लोग एकदम टेलीग्राम में पूरी तरीके से जानकारी में वहाँ पर आप लोग को बता दूंगा। अगर किसी भी को किसी चीज़ में दिक्कत हो तो अगर देखिए हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर 1915 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ देखिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था। तो यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर 1940 में किया था। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने। तो यहाँ पर क्या होगा, 1947 में बने थे। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 97 का बी नंबर जवाहरलाल नेहरू राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि 98 नंबर स्वतंत्र भारत के भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 98 का राइट आंसर डी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी से देखिएगा, यानी अबुल कलाम आज़ाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम जो था क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अंतिम प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो शोन या फिर रिजू पाली का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब फटाफट से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करेंगे, पीडीएफ को पढ़ेंगे कैसे, या फिर आप लोग जो है टेस्ट कैसे देंगे, वो चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले चलिए गूगल में, तो चलिए यहाँ पर गूगल में आना bbphelp.com, उसके बाद सर्च कर देना है। देखिए पूरी तरीके से अगर लिख लीजिएगा ना इस तरीके से, देखिए आप लोगों को क्या लगेगा, BBP हेल्प ही गूगल में लिख दीजिएगा, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका हिस्ट्री का दिया हुआ है, हिस्ट्री का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिया है। ठीक है, फिर नीचे करते जाएंगे, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं नीचे करते जाना है। आप यहाँ पर सब्जेक्ट नेम देख लीजिएगा और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब मान लिए मुझे होम साइंस के पढ़ने हैं, तो होम साइंस के सामने में लिखा हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, तो यहीं पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करके फिर यहाँ से खोल लेना है। खोल लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए नीचे में कि यहाँ पर देखिए होम साइंस का आप लोगों को 5 मॉडल पेपर मिल जाता है। अब मान लिया मुझे मेरी फर्स्ट मॉडल पेपर को पढ़ना है, तो डाउनलोड के बटन में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद जब पढ़ लीजिएगा सारे यानी प्रश्नों को, फिर आप मान लिया दूसरा मॉडल पेपर को पढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा आ जाएगा दूसरा मॉडल पेपर के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस फिर से आ जाएगा दूसरा मॉडल पेपर के सामने, तो यहाँ पर आप लोग दूसरा मॉडल पेपर कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पढ़ लीजिएगा। तो देखिए अगर आप पढ़ लिया हो जाएगा, अगर आप लोग का इस तरह का अगर ऐड वगैरह आएगा इंस्टॉल करने का, ठीक है, यहाँ पर अगर ऐड वगैरह आ जाएगा यानी इस तरह का, तो एक बार आप लोग क्लिक करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय।